केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। लिट्टीपारा हिरणपुर मुख्य सड़क पर नवाडीह के पास रविवार की देर रात दो घर के ऊपर बीड़ी लद्दा पत्ता लोड ट्रक गिर जाने से क्षतिग्रस्त हो गया। जानमाल की कोई क्षति नहीं हुई। मिली जानकारी के अनुसार रविवार रात लगभग 1:30 बजे लोग सो रहे थे, तभी अचानक जोरदार आवाज सुनकर सभी लोग जग गए। देखा कि एक बीड़ी पत्ता लदा गाड़ी बिरजू लाल मड़ैया और सुशील मड़ैया के कच्चे घर के ऊपर पलट गया। संयोगवश गृह मालिक रविवार को दुमका मेहमानों के घर गया हुआ था, नहीं तो एक बड़ी घटना घट सकती थी। उक्त घटना की जानकारी महावीर मुड़ैया ने दोनों गृह मालिकों को फोन करके दिया है। घटना की जानकारी पाकर सभी लोग सुबह घर आकर पहुंचे तो देखा और दंग रह गए। दोनों का अलग अलग घर एक ही जगह पर था। घर पर रखे धान चावल थाली बर्तन सहित हजारों रुपए की सामान का नुकसान हो गया। गृह मालिकों ने मुआवजे की मांग की है। तो पाकुड़ में 10वें सिख गुरु शहादत की स्मृति में राष्ट्रीय वीर बाल दिवस गोविंद सिंह के पुत्र साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत की स्मृति में राष्ट्रीय वीर बाल दिवस का आयोजन भाजपा नगर अध्यक्ष पंकज कुमार शाह की अध्यक्षता में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी मार्केट कॉम्प्लेक्स पाकुड़ में आयोजित किया गया। वही कार्यक्रम में प्रमुख रूप से भाजपा जिला अध्यक्ष अमृत पांडे, उपाध्यक्ष हिसाबी राय, गुरुद्वारा के भाई साहब सरदार प्रेम सिंह जी, सरदार रंजू सिंह, सरदार ईवरन सिंह गुजराल मौजूद थे। भाजपा जिला अध्यक्ष अमृत पांडे ने राष्ट्रीय वीर बाल दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटे और माता गुजरी जी के त्याग, बलिदान और आस्था को याद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुगल बादशाह औरंगजेब और उनके लोगों के द्वारा तलवार के बल पर गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का धर्म बदलना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपने 2 मासूम बच्चों के बलिदान का फैसला लिया और क्रोधित होकर औरंगजेब ने साहिबजादों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया। तो आपको बता दें कि गुरुद्वारे के भाई साहब सरदार प्रेम सिंह जी ने कहा कि औरंगजेब के आतंक के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह जी की पहाड़ की तरह खड़े रहे। आस्था की रक्षा के लिए प्राण को न्यौछावर करने वाले गुरु गोविंद सिंह के पुत्र जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी को शत शत नमन। गुरु गोविंद सिंह के शहीद बच्चों का जिक्र करते हुए कहा कि एक तरफ आतंकवाद था और दूसरी तरफ अध्यात्मकवाद, एक तरफ संप्रदाय हिंसा थी तो दूसरी तरफ आस्था। प्रताड़ना के बाद भी साहिबजादे बिल्कुल भी नहीं ढिले और अपने प्राणों की आहुति दे दी। वहीं पाकुड़ में शहरी क्षेत्र में अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर नगर परिषद और अंचल कार्यालय ने संयुक्त रूप मंगलवार को अभियान चलाया। अभियान का नेतृत्व नगर प्रशासक राजकमल मिश्रा ने किया। नगर प्रशासक ने कहा कि शहर में अभियान चलाकर अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। उन्होंने कहा शहर को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर प्रचार प्रसार भी किया जा रहा था और ये प्रचार प्रसार बहुत पहले भी किया गया था। कुछ लोगों ने अतिक्रमण मुक्त किया है और कुछ लोगों के द्वारा अभी तक ये नहीं हटाया गया। इसी को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। अभियान अभी जारी रहेगा। पूरे शहर को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। अतिक्रमण के प्रथम दिन कलिकापुर, वल्लभपुर, रेलवे फाटक आदि जगहों में अभियान चलाया गया है। तो वही मौके पर सीआई देवकांत सिंह, नगर प्रबंधक मनीष मिश्रा, जे राजू कुमार, आदित्य कुमार सहित अन्य मौजूद थे। कुछ दिनों से शिकायत आ रही थी कि रोड बड़ा जाम रहता है, तो उसी के लिए हम लोग आए हुए थे अतिक्रमण हटाने के लिए। जो कि बांस बल्ली जो रोड के साइड कर दिए उसको हम हटा रहे हैं। आज जो घूमती है उनका रोजगार को इन्हें अंतिम रूप से 5-10 दिन का मौका दिया जा रहा है ताकि अपना रोजगार कहीं और कर लें। और जो अस्थायी रूप से जो लोग बांस और उसके आगे जो प्लास्टिक लगाए हुए उसको हम लोग हटाने का काम कर रहे हैं। पाकुड़ में चैम्बर ऑफ कॉमर्स पाकुड़ एवं नगर परिषद के तत्वावधान में राजस्व संग्रह हेतु ट्रेड लाइसेंस होल्डिंग टैक्स शिविर का आयोजन अंबेडकर चौक पाकुड़ में किया गया। वहीं शिविर के प्रथम दिन करदाताओं को ऑन स्पॉट ट्रेड लाइसेंस बनाकर भी दिया गया है। तो आपको बता दें कि होल्डिंग टैक्स की रिसीव भी दिया गया, जिसमें ट्रेड लाइसेंस 28 लोगों से प्राप्त राशि 63,980 और होल्डिंग से प्राप्त राशि 48,856, कुल 1,12,836 राजस्व की प्राप्ति हुई। ये शिविर 27 दिसंबर को दूसरे दिन भी जारी रहेगा। पाकुड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव संजीव खत्री, सह सचिव ब्रजमोहन शाह, कोषाध्यक्ष पार्थो बनर्जी, प्रवीण जैन, श्रवण टेबड़ीवाल, नरेश बकरीवाल, हरिशंकर जायसवाल, संतोष केजरीवाल और पाकुड़ नगर परिषद से नोडल पदाधिकारी मृत्युंजय पांडे, टैक्स कलेक्टर
शमशेर अंसारी, टीम लीडर देवाशीष गोस्वामी, टैक्स कलेक्टर सतीश, विनोद, आशीष, प्रभाष, लखन मौजूद थे। पाकुड़ में उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बरनवाल ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जनता दरबार का आयोजन कर लोगों की समस्याओं से अवगत हुए। जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे लोगों ने उपायुक्त को अपनी अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए समाधान के लिए अनुरोध किया। उपायुक्त महोदय ने प्राप्त समस्याओं का अवलोकन करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवेदन अग्रसारित करते हुए जल्द निष्पादन करने का निर्देश दिया है। जनता दरबार में मनरेगा, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण, जमीन मोटेशन, माइनिंग, रोजगार सेवक बंदूक सरेंडर करने के संबंध में सहित विभिन्न आवेदन प्राप्त हुए। उपायुक्त महोदय ने सभी आवेदनों का बारीकी से अवलोकन करते हुए संबंधित अधिकारियों को जांच कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। और इसी के साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रतिपुष्टि उपायुक्त कार्यालय को समर्पित करें, जिससे शिकायत के रूप में मिले आवेदन का समाधान जल्द से जल्द किया जा सके। पाकुड़ में पुलिस केंद्र पाकुड़ स्थित प्रशिक्षण केंद्र में पुलिस अधीक्षक हरदीप पी जनार्दनन ने निर्वाचन आयोग के निर्देशों के पालन में निष्पक्ष, निर्विरोध, पारदर्शी चुनाव कराने के संबंध में पुलिस अधिकारी कर्मचारी को प्रशिक्षण दिया है। प्रशिक्षण में पुलिस अधीक्षक ने चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग के नियमों को कड़ाई से पालन कराने के लिए निर्देश दिए हैं। तो आपको बता दें कि इसके साथ ही निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए लागू होने वाले संपत्ति विरूपण अधिनियम, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, लोक प्रतिनिधित्व एक्ट और भारतीय दंड विधान सहित अन्य आवश्यक अधिनियम की जानकारी दी गई। चुनाव आचार संहिता के तहत पुलिस को आदर्श आचरण करने और राजनीतिक पार्टियों पर आचरण संहिता का उल्लंघन करने पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में जानकारी भी दी गई है। तो आपको बता दें कि चुनाव के संबंध में विशेष कानूनी प्रावधानों, संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों, चेकिंग नाका, FST, SST, सेक्टर पुलिस, मोबाइल और मतदान केंद्रों पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में मास्टर ट्रेनरों ने प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में DSP बैजनाथ प्रसाद, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजीत कुमार विमल, प्रशिक्षु DSP अजय आर्यन, इंस्पेक्टर उमाशंकर सहित जिले के सभी थानों से आए अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। आज आगामी लोकसभा इलेक्शन के मद्देनजर हम लोग सेक्टर पुलिस ऑफिसर का एक छोटा सा ट्रेनिंग कार्यक्रम यहाँ पुलिस लाइन में आयोजित किया है। इसमें सेक्टर पुलिस पदाधिकारी का जो भी काम है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो इलेक्शन कमीशन हैंडबुक के जरिए दिया हुआ है, उसके बारे में लोगों को हम लोग जानकारी दिया गया। और पाकुड़ में एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाने के लिए पुलिस का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बारे में भी हम लोग इन लोगों को विस्तृत रूप से बताया गया है। इसका मेन हमारा फोकस है ये कि अभी हमारा 5 महीने बाद इलेक्शन होना है। हम लोग 5 महीने पहले से ही पुलिस इलेक्शन के मूड में चले जाए। इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवाने के लिए जो कार्रवाई हमको इलेक्शन के पहले 2-3 महीने में करना है, उसका बैकग्राउंड वर्क हम लोग अभी तैयार करें, ताकि इलेक्शन आते आते हम लोगों का काम बहुत आसान हो जाए। उसी को लेके हम लोग आज यहाँ पे मीटिंग किया गया, यहाँ पर लोग ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो हमारा यही यकीन और उम्मीद भी है कि ट्रेनिंग के बाद यहाँ पे हम लोगों का पूरा फोर्स इलेक्शन मोड में चले जाएंगे और इलेक्शन को मन में रखते हुए हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। कितने जवानों को सर प्रशिक्षण दिया? अभी हमारे यहाँ पर टोटल 89 सेक्टर है। 89 सेक्टर का पुलिस ऑफिसर्स को और हमारा थाना प्रभारी लोगों को आज हम ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया। क्या कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी सर? बेसिकली इलेक्शन कमीशन सेक्टर पुलिस ऑफिसर का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली मेंशन किया हुआ है उसके बारे में, और उन लोगों का मेन जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वल्नरेबल एरियाज़ को, जहाँ कुछ वल्नरेबल एरियाज़ को चिन्हित करना और कुछ बूथ्स को, कुछ एरिया को इलेक्शन कमीशन के द्वारा क्रिटिकल बनाने का भी कुछ कंडीशन दिया है। वो सब कंडीशन का बैकग्राउंड वर्क करने के लिए हम लोग इन लोगों को निर्देश दिया है। ठीक। वहीं राज्य सरकार के निर्देश पर आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मंगलवार को पाकुड़ जिला अंतर्गत सभी प्रखंडों में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसके तहत पाकुड़ प्रखंड के मनीरामपुर पंचायत, अमड़ापाड़ा प्रखंड के जराकी पंचायत, लिट्टीपारा प्रखंड के कंजबोना पंचायत, पाकुड़िया प्रखंड के खाकसा पंचायत, महेशपुर प्रखंड कानीझारा पंचायत और हिरणपुर प्रखंड के मुर्गा डांगा पंचायत में शिविर लगाकर सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।
और इसके साथ ही संबंधित पंचायत वासियों से उनकी समस्या और मांग का आवेदन प्राप्त किया गया है। इसी प्रकार सभी पंचायतों में लोगों से विभिन्न योजनाओं के लाभ में आने वाली परेशानियों से जुड़े आवेदन कलेक्ट किए गए। इसके साथ ही आम जनता की समस्याओं को भी सुना गया और साथ ही उन समस्याओं का त्वरित निष्पादन भी किया गया। जिन आवेदनों का तत्काल प्रभाव से निष्पादन नहीं हो सका उसे संबंधित विभाग के पदाधिकारी के द्वारा जल्द से जल्द निष्पादित करने का आश्वासन भी दिया गया है। उक्त कार्यक्रम में पंचायत स्तर पर आयोजित शिविरों में अबुआ आवास, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत मनरेगा के जॉब कार्ड हेतु आवेदन प्राप्त करने और प्रवासी श्रमिकों के लिए प्राथमिकता के आधार पर जॉब कार्ड बनाने का निर्देश दिया गया। तो वहीं हडिया बिक्री के रोजगार में संलग्न महिलाओं की पहचान कर उन्हें फूलों झानो आशीर्वाद योजना के तहत वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने श्रम विभाग द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का ई श्रम पोर्टल पर निबंधन कराया गया। सोना सोबरन धोती लुंगी साड़ी योजना के तहत लाभुकों के बीच वस्त्र वितरण और सामाजिक सुरक्षा के तहत जरूरतमंदों के बीच कम्बल वितरण किया गया। तो ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें आपके अपने चैनल केलांचल टाइम्स को और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके राज्य की खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।